बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान वंस अगेन, और इस टाइम आपके सामने है CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की असाइनमेंट नंबर 1। ड्यू डेट आज की लास्ट है, इसलिए जल्दी जल्दी इस असाइनमेंट को देख लें और अपनी वर्डिंग में टाइप कर लें। इंतहाई आसान असाइनमेंट है। बेसिकली 2 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं और आपकी हेल्प के लिए टेबल भी पहले से उन्होंने बना के दे दी है। आप उसी टेबल को कॉपी करके तो उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिल कर दें। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में से आप लोगों ने कैटेगराइज करना है कि ऑप्शन के सामने आपको कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम लिखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने TPS MIS की कुछ लिखी हुई हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आ रहा है कि डिफाइनिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, प्लेसिंग कस्टमर्स ऑर्डर्स, बिलिंग कस्टमर्स एंड अदर बेसिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये सारी की सारी अगर तो हों तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आएंगी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं जी। पीरियोडिक रिपोर्ट्स, कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं कि जो जस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। रिपोर्ट सीक्वेंस टू हाईलाइट फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग, कि आपकी जो सेल ग्रोथ है वो ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है। ग्रुप द एक्सेप्शंस टुगेदर, एज्ड अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, कि आपने अकाउंट रिसीवेबल्स के बारे में देखना है कि आपके अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं, आपको पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड नंबर 4 या 5 पे है शो वेरिएंस फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, कि आपने वेरिएंस बतानी है कि कौन से सीज़न में आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, कौन से सीज़न में कम हो रही है। एक और जो ऑप्शन आपको गिवन था वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसकी एग्जांपल्स हैं रोबस्टनेस, ईज ऑफ कंट्रोल, सिंपलिसिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रेलेवेंट डिटेल। इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी कि जिसमें कंट्रोलिंग एंड डिसीजन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो वो सारे ऑप्शंस जाएंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। तो ये है जी सोल्यूशन आपके सामने। ये टेबल बेसिकली आपको गिवन था। 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो आपसे ऑप्शंस डिमांड की गई थी कि आपने इनको बताना था कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। सो बेस्ड अपॉन जो अभी एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर की हैं, उन एग्जांपल्स को सामने रखते हुए टाइप ऑफ सिस्टम भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें बेसिकली आपसे डिमांड किया गया है कि जो सिनेरियो बताया गया है ना क्वेश्चन नंबर 1 में ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर का, तो उसको सामने रखते हुए आपने बताना है कि ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर में कोई सी 2 स्ट्रक्चर्ड और कोई सी 2 अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो ये जो है मैंने दो पहली जो प्रॉब्लम्स मेंशन की हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड हैं और अगली दो जो हैं स्ट्रक्चर्ड हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड वो होती हैं कि जो विदाउट एनी रीज़न हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वो होती हैं कि जो एक पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड होंगी। अनस्ट्रक्चर्ड वो होती हैं कि जिसमें कोई पर्टिकुलर जो है ना वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की जाती है, एक ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने रखा जाता है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे दे सकते हैं कि जो नोट्स में भी गिवन है कि एक इंसान है कि बस उसको जस्ट इतना पता है कि उसने सुबह उठना है। ठीक है ना, अब कितने बजे उठना है इसके बारे में तो उसको कुछ पता नहीं है, तो ये उसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल आपको नोट्स में गिवन दी गई है कि एक सोल्जर है तो उसको पता है कि मैंने सुबह 6 बजे ही उठना है, तो उसके लिए 6 बजे उठना एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको 6 बजे ही उठना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जिसमें एक मतलब ख़ास चीज़ को डिस्कस किया जाए उस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कहते हैं, और एक ओवरऑल जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है। इंतहाई सिंपल, इंतहाई मज़े की असाइनमेंट है। लास्ट डेट है आज, सो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए, बना लीजिए, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा, मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, ये ना हो कि फिर आपको मार्क्स ना मिलें। सो स्टिल कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो क्यू में हैं, तो आप वेट करें, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही अपलोड होंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या कोई चीज़ एम्बिग्विटी में डाल रही है आपको, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ भी सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।